वही कन्फ्यूजन था लाइव वाला। उनको मैं लाइव नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैं यहाँ से हट कर वहाँ गया, उनको दोबारा मैंने सब चीज़ें बताई। अब हम लोग जुड़ सकेंगे। इसमें हमको एक फ़ायदा ये ज़रूर हो गया थोड़ा सा कि हमको ये 10 मिनट फिर से मिल गए, जो हमने आरंभ में बातचीत किया था आप सभी से, जो लोग मुझसे ज्वाइन हुए थे। तो अब उनके जुड़ते हम इस बातचीत को शुरू कर सकेंगे। ये इतनी सी बात थी बस। ये टेक्नोलॉजी भैया, हम सचमुच बहुत पुराने जमाने के लोग हैं। चलिए चलिए, नमस्कार। नमस्ते जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। अभी आप डिस्कनेक्ट होने से पहले यहाँ खूब सारे मित्र आ गए थे, मैं उनको फिर भरोसा दिला के निकला, मैंने कहा मैं वापस लौट रहा हूँ जल्दी। जी 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 तो वो जी सब आ जाएंगे। जी जी, कैसे आप हैं ठीक आप? ठाक हैं? मैं मैं अच्छा हूँ। ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, और आप भोपाल में है ना अभी? मैं भोपाल में हूँ और अपने घर से ये काम मैंने 3 महीने पहले शुरू किया। मुझे लगा कि कोरोना में सब घरों में बंद हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो एक रचनात्मक संवाद का सिलसिला शुरू हुआ और हमें लगा कि हम कलाकार मित्रों से, लेखकों से लाइफ और क्रिएशन को लेके सुने, जाने और अपने अनुभव साझा करें। नहीं, तो पीना ये जी, बहुत। जी जी इस तरह से हमने ये शुरू किया और जी। ये सब आप सब मित्रों की मेहरबानी। आप देखिए, आज आज 95 हो रहा है, आप आ गए। 95 डेज से लगातार ही होगा। अरे सुने जी, आप तो वैसे भी स्टार हैं। आप हैं, आपके आने से शोभा बन गई। और आज इसलिए मैंने भी एक अच्छा सा टी शर्ट पहन लिया आपके आने का। मैं नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे, अच्छा लगा। कम से कम दूरियां मिट जाती हैं, कम से कम देख सकते हैं एक दूसरे को। हाँ, और अभी सब आपके और हमारे मित्र ज्वाइन होते चले जाएंगे, इस बातचीत हम लोग शुरू करेंगे। मैं आप घर से आप भी हूँ। बॉम्बे से बाहर हो? मैं इनके घर में हूँ जो अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। बहुत अच्छी हाँ फैमिली है, द मिस्ट्रीज, नासिक के हाँ। मिस्ट्री। तो उनकी अच्छा, एक बच्ची है डिलारा, जो गुड। मुझे बहुत हेल्प कर रही है ये सब सेटअप करने के लिए, इंस्टा या कभी फेसबुक। तो मैं दरअसल एक फार्म में रहती हूँ, एक अपने हाँ रिश्तेदार के फार्म है, मसानी फार्म। तो वो हाँ 20 किलोमीटर दूर है। तो वहां से आना पड़ता है यहाँ, क्योंकि वहाँ नेटवर्क बहुत खराब है। और हाँ हाँ यहाँ आके फिर आपके समक्ष मैं होती हूँ। तो ब्लेस दिस फैमिली कि उन्होंने मुझे इतना इन दिनों बहुत बहुत मदद की है, स्पेशली ये सब इंस्टाग्राम और एफबी के लिए। और ये ये आप देखिए कि इसी 3 महीने के बीच में ये सब इतने अच्छे अच्छे आविष्कार और इसमें इतना इम्प्रोवाइजेशन हो गया कि जी की नए आ गई। नए टेक। हाँ, हम लोग सब इतने मैं तरह से बात की। जी जी जी। तो ये भी एक अच्छा है कि इससे जब तक जुड़ना बना, जब तक हम लोग वापस फिर मुख्य धारा में लौटते नहीं है क्या क्या वापस। करें, तो जैसे टाइम जैसे बदलेगा, इंसान को भी बदलना पड़ता है, सीखना पड़ता है, नई नई इजादें करनी पड़ती हैं। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हाँ, तो उस तरह से ही है ये। और हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि ये संकट जो भी है, हर हर तरह की जो बड़ी व्याधियां हैं, बड़ी आपदा है, ये सब 100 साल में एक बार इस तरह की बड़ी कोई चीज होती है। और चाहे हाँ, वो ये विश्व देख। युद्ध हो। जी जी। और हमें 100 साल में हमें ये झेलना पड़ रहा है, सबको, पूरी दुनिया को पड़ रहा है। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन जैसे आपने पहले ही कहा था कि हिम्मत से और आत्मविश्वास हाँ से और हौसले से हम इस मुसीबत को झेल रहे हैं। और देखते हैं, जैसे अब तो वे ऑफ लाइफ हो गया है। हाँ। और मुझे कई बार ये लगता था, पर अभी अपन बहुत जल्दी अपनी बातों पे वापस आ जाएंगे। जैसे पहले पहले कुछ साल 6 महीने पहले हमको कभी कभार कोई व्यक्ति अगर एयरपोर्ट पे या कहीं भी कोई मास्क लगा के मिलता था, तो हम लोग उस पर हंसते थे कि ये देखो, इनको पता नहीं क्या सबसे ज्यादा जान का डर है। लेकिन सही बात, लेकिन अभी ये तो हम वे सबके ऑफ। जीवन में, ये हम सबके जीवन में कैसे आ गया कि हर एक को ये करना पड़ा।
बहुत वेरी सैड, चेहरा ही ढक गया और आदमी आदमी से मिलने से कतराता है। बहुत बड़ी बात। और ये पूरा समय जिसको धीरज के साथ सहना, क्योंकि परेशान होके, दुखी होके, टेंस होके या निराश होके कि अब आगे क्या होना, इस तरह से कुछ होता नहीं। जीवन में जिज्ञासा और जीने की इच्छा हमेशा बना के रखना पड़ेगी। और ये क्योंकि जान है जीवन तो हमको जहां। मिला है। जी जी, बहुत जरूरी है। आप बताओ, आप तो यहाँ क्या लॉकडाउन के बाद से आ गए थे फार्म हाउस में, या अभी कुछ नहीं दिनों नहीं पहले आए? नहीं, हम दरअसल मैं और मेरे कजन फिरोज मसानी, आप उनको मिले भी हैं भोपाल में, हाँ हाँ हम आए हाँ हाँ। आपके ट्राइबल म्यूजियम में। तो हम लोग, हम्म, मेरे मामा मामा के 11वीं उनके 11वां साल था उनके गुजर जाने का। तो नहीं उनके नहीं, हाँ प्रेयर पुण्य। तो गए थे गुजरात, तो हम गुजरात में थे। और फिर अच्छा। 24 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि अब 21 दिन लॉकडाउन हो, तो समझ में नहीं आया क्या करें। और मेरे ड्राइवर जो हरीश है, उन्होंने कहा कि बॉम्बे के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स बंद हो चुके हैं, कल्याण, दहिसर, तो बॉम्बे नहीं जाएंगे। तो फिर हम 2 गाड़ियों में नासिक आ गए, गिरनारा, जहाँ ये बहुत ही खूबसूरत फार्म है। तो सुनील जी, आप ये समझिए कि बहुत नेक काम के लिए गए थे हाँ नवसारी। तो जैसे मम्मी ने हाथ पकड़ के मुझे गाड़ी में बिठा के एक सुकून की जगह ले गए, जहाँ हाँ। इतना सुकून, इतनी शांति है, खूबसूरत गंगापुर डैम का लेक है, पहाड़ है, दूर दूर तक बहुत कम लोग हैं, सिर्फ फार्म वर्कर्स हैं जो कभी बाहर जाते नहीं। तो हम्म अच्छा खाना, स्वादिष्ट, घर का गेहूं, घर का चावल, और बहुत कुछ सीखा मैंने ये 3-4 महीने में, बहुत कुछ सीखा हम्म कि जिंदगी में जो हम लोग कहते हैं ना, द फिक्टिशियस सिटी लाइफ, वो जरूरी हाँ नहीं है, जरूरी नहीं है। हम लोग बहुत अगर वातावरण सही हो, अगर शांति हो, अगर हमारा विश्वास सही हो, तो हम कोई भी विपदा को पास कर सकते हैं। मैंने, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते थे, मैं हम्म, मेडिटेशन में लगी। मैंने भगवत गीता पढ़ा सुनील जी, आपको यकीन है मैं कभी पढ़ती नहीं, भगवत गीता पढ़ा कि क्या और बात उस, है। क्योंकि वो रिलीजन है नहीं है, वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है कि हर मुसीबत का हाँ एक जवाब आपको हर श्लोक में मिलेगा। कि अगर आप बिल्कुल। गंभीर व्यवस्था में हो तो कौन सा श्लोक, अगर आप डिप्रेशन में हो कौन सा श्लोक, फ्रस्ट्रेशन में हो कौन सा श्लोक, वो पढ़ा। फिर योगा किया, फिर 3 किलोमीटर सुबह वॉक, 3 किलोमीटर शाम को वॉक। तो हाँ बहुत और संगीत तो है ही, तो बहुत अच्छा ये रहा। तो, ये अपने आप को फिर से अपने आप से मिलने का समय आपको मिला, जो बम्बई में नहीं क्या मिल बात, पाता होगा। आपसे मिलने का एक समय मिला, सोच मिली। और हमें इतनी ज्यादा चीजें चाहिए ही नहीं, जो सिटी लाइफ में हम कितना फजूल, हम भागते रहते हैं, जैसे ट्रेडमिल पे भागते रहते हैं, ट्रेडमिल पे ही हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं। जरूरी नहीं है, शांति से अगर हम किताबों में लग जाएं या कुछ भी करें, जिंदगी में पैसा जरूरी नहीं है अमीर होने के लिए, थॉट्स ठीक कह अमीर रहे हैं। होने चाहिए, दिल अमीर होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, एंगर खत्म होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। तो फिर आप अपने आप को सबसे अमीर इंसान पाओगे, ये मैंने सीखा। वाह। और मुसीबत किसकी जिंदगी में नहीं आती सुनील जी, किसकी जिंदगी में मुसीबत नहीं आती। सही बात। मैं अभी यही बात कर रहा था, अभी 2-3 दिन पहले भी हमारे आर्टिस्ट से बात कर रहा था, तो हम लोग के सारे कपड़े अलमारी में बंद हैं, सुंदर सुंदर, जो हमने खूब खरीद लाते हैं, शॉपिंग कर लाते हैं। अब लगता है ये 2-3 कपड़ों से अपन जीते रहो बस, किसी अरे को धो के सच, पहनते रहो। कपड़े के ऊपर जीते रहे। और मुझे, मैं तो घर ही नहीं पहुंची हूँ, इतनी साड़ियां। लेकिन सुनील जी, वो टाइम मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आर्टिस्टों के लिए ये टाइम बहुत बुरा है सुनील जी।
मेरा हाँ मतलब फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है। आप तो सरबराह है, आप ट्राइबल म्यूजिक के आप सब संभालते हैं। आपके पास कितने आर्टिस्ट आते हैं, कितने फोक आर्टिस्ट हैं, बाउल हाँ, आर्टिस्ट हैं, ट्राइबल आर्टिस्ट हैं। उन उनका उन उनके कलाकारों की बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। यानी हम लोग कलाकारों को लास्ट देखते हैं। सब चीजें पहले हो जाती हैं कि भैया ये हो जाए वो हो जाए। कलाकार को कोई सीरियसली नहीं लेता। यानी आप नहीं जानते कि कोई नहीं सोचता कलाकारों के बारे में। यानी कहते हैं कि हाँ वो कॉन्सर्ट है ना, हाँ वो तो कॉन्सर्ट अभी थोड़ी ना होना। कॉन्सर्ट की बात नहीं है, ये हमारी तहजीब है। कलाकारों, ये जो फोक है ये हमारी जिंदगी है। अगर यही नहीं रहेगी तो भारत की टैपेस्ट्री नहीं रहेगी, तो हम आप बात क्या करेंगे। शास्त्रीय संगीत अगर लोग नहीं सुनेंगे तो हमारे यंगर जनरेशन को हम क्या बताएंगे। सही बात। आर्ट या आइडल्स या जो जो लोग सब चीजें जो ट्राइबल्स हैं उनका अगर काम नहीं चलेगा तो क्या क्या करेंगे हम। तो ये बहुत जरूरी है। सुनील जी, जैसे आप मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा काम करती हैं, और हिंदुस्तान में आईसीसीआर है, बहुत अच्छे ग्रुप्स है। पर मुझे लगता है कि बिजनेस सीएसआर या जो बिजनेस प्लेटफॉर्म्स भी हैं उनको भी आगे रह के आर्टिस्टों के लिए सोचना पड़ेगा। हम आपको एक छोटी सी इस सिलसिले में छोटी सी एक आशावादी बात बता देते हैं। मध्य प्लीज प्रदेश बताएं। में हम लोग, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कल्चर डिपार्टमेंट ने, हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल स्टेब्लिश किया है, एमपी कल्चर बीपीएल का। और पहले 20 मिनट, फिर आधा घंटा, 40 मिनट, 7 बजे से 7:40 तक हमने पूरे मध्य प्रदेश में जो गरीब कलाकार हैं, जो लोक कलाकार हैं, आदिवासी जनजाति कलाकार हैं, उन जी। सबको अप्रोच करके उनसे कहा है कि आप हमको 2-2, 3-3 मिनट का अपना वीडियो बना के भेजो, कोई वाद्य अच्छा। बजाते हुए, नृत्य करते हुए, गाते हुए। और उसको उस पर हर दिन हम लगभग 15 कलाकारों के वीडियो से अपलोड कर देते हैं रोज शाम को, जी और उनको जी। कुछ मानदेय भेज देते हैं, उनको। जी। रेमुनरेशन भेज देते हैं, कुछ अरे पैसा भेज। वाह, ये बहुत जरूरी है। नहीं, ऐसा और सिस्टम होना। और ये काम 3 महीने से हो रहा है। अरे सुनील जी, ये तो सचमुच एक आशावादी काम किया तो, है। ये तो तो आप बहुत ये मान अच्छा। के चलो कि महीने में 400 कलाकार इससे लाभान्वित हो रहा है, अरे 14-15 कलाकार पर डे। तो अरे उस भगवान पर अच्छा हमने हमने उसकी कोई रिव्यू नहीं है, उसकी कोई परीक्षण नहीं है। जिसने जो भेज दिया, अगर वो किसी एक लोक नर्तक समूह का एक सिंगल वादक भी है, अगर वो कुछ बजा के भेज रहा है जी जी मोबाइल जी। पे, उसको हम लोग ले लेते हैं और अरे दिखा देते बहुत, हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं हमारी आपको उसका परंपरा। लिंक भेजूंगा, आज 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 जो शाम को आएगा उसका मैं लिंक भेजूंगा आपको। अच्छा तो अच्छा। ऐसा हम रोज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी ये परंपरा है, हमारा संस्कार है, हमारा आर्ट है, तो हम सब है। वही, क्योंकि उन देखिए सबके आप। सामने बड़ा संकट हो गया है। एक एक ग्रुप होता है, उसमें 20-20 कलाकार नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, तो अब ये अकेला अकेला कहाँ जाएगा, क्या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। के साथ कितने लोगों की आमदनी बढ़ जाती है, साथी कलाकारों की, म्यूजिशियंस की, स्टेज साउंड, जो बैकड्रॉप बनाते हैं, सबका काम ठप हो गया है क्योंकि कॉन्सर्ट्स ही नहीं हो रहे। और एक साल या एटलीस्ट क्या 6 महीने तक सुनील जी कुछ नहीं होना है ना। 6-7 महीने तो हाँ, लग जाएंगे क्योंकि कहीं कहीं कुछ। एक ये साल, तो है, एक साल लगता है 6-8 मुझे। महीने अभी है, दिवाली वाली तो पार हो जाएगी ऐसी। उसके दिवाली बाद मैं ठीक तो है। बात कर रही हूँ। हाँ, ये वो तो नहीं, होना। वो वैक्सीन तैयार होने पर होगा, ऐसा जी मुझे जी। लगता है। उसके बाद वैक्सीन तो अब अगस्त सितंबर में हो जाएगी। ऐसा सुनते हैं कि 15 अगस्त को शायद डिक्लेयर होगी कि वो वैक्सीन सक्सेस है, जिसका भी परीक्षण चल रहा है। दिल्ली में कुछ 2-1 हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया आपके ऊपर परीक्षण के लिए, अच्छा। आदमियों ने। तो ये सब चीजें देखिए क्या परिणाम आता है। जी यहाँ हम लोग को जिस तरह की पहल हमारे डिपार्टमेंट ने की, हमारे कल्चर सेक्रेटरी पंकज राज साहब, आप जानती हैं, वो जी पहले जी। थे, बिल्कुल तो जी। उनके रहते हुए ये गतिविधि शुरू हुई, तो हम लोग एक काम से जुड़ गए हैं। वो अपने आप में रोज उससे 10-12 लोग लगते हैं मॉनिटरिंग करने को, सब सब जगह से उनका प्रोफार्मा, उनका वीडियो व्हाट्सएप नहीं पर मंगाओ, फिर उसको मशीन में मैं करो, सब ठीक। ये बहुत बढ़िया काम आपने किया है सचमुच। और मुझे पता है, मैं इसलिए मैंने कहा मध्य प्रदेश ने हमेशा आर्टिस्टों को बहुत बहुत सपोर्ट किया है। हर हर कहीं कहीं देश के।
हर हर कुछ ऐसे कलाकार भी हम मतलब ऐसे जहन में आते हैं जो परेशानी में होंगे लेकिन वो कभी संपर्क नहीं करेंगे, तो उनसे फोन करके कहा कि तुम अपना कुछ करो। जैसे एक पपेटियर है, वो 80-85 साल का है, वो कभी अपनी ओर से आता नहीं, उसको कहा कि तुम कुछ अपना बना के दिखा दो, कुछ कोरोना पर ही कुछ अवेयरनेस कर दो, कुछ कैरेक्टर बना के, लेकिन तुम हमको सबमिट तो करो। तो वो करेगा आप। आर्ट आर्टिस्ट बड़े खुददार होते हैं, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग होते हैं। वो खुद कभी नहीं कहेंगे कि हमें प्रॉब्लम्स है या कुछ करो, और इनसिक्योर भी होते हैं नेचुरली, हाँ क्योंकि हर प्रोग्राम पे उनकी में जीते हैं। तो उनके लिए अगर आप लोग नहीं सोचेंगे और हमारे हिंदुस्तान के जो लोग नहीं सोचेंगे, तो हर खुशी में आर्ट है, गम में आर्ट है। देखिए ना, अभी भी हाँ देखिए कैसे कैसे कलाकार फेसबुक से आपको मनोरंजन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार होते हैं। जब भी कोई कहते हैं हाँ तैयार होते हैं। तो इतनी मुसीबत में भी वो अपना मैंडोलिन या गिटार या आवाज या तानपुरा के साथ वो तैयार रहता है। वो 5-10 मिनट आपको सुकून देने के लिए इस गंभीर व्यवस्था में वो जरूर आगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने के सही कह रहे हैं। ऐसा लिए। और भी हमारी, जैसे ये मध्य प्रदेश ने किया, और भी स्टेट करेंगे तो इसका फर्क पड़ेगा। मुझे अभी आई एम दूसरे राज्यों श्योर। में ये होना चाहिए, जी, ये होना हर राज्य चाहिए। आई एम श्योर करते होंगे, श्योर करते होंगे। आप अभी इस पूरे, जैसे कि आपने बताया, एक तो आपने गीता पढ़ी, फिर कुछ गाया भी करती होंगी, शाम को कभी मन होता होगा। कभी कभी, हाँ, कभी कभी गाती हूँ, कभी देखती हूँ, जैसे है। उसके बाद किताबें, हिस्ट्री की किताबें बहुत पढ़ी हैं। हाँ हाँ और हाँ, जैसे द वाइट मोगल्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, बादशाह जफर, द लास्ट मुगल, विलियम हाँ हाँ गैलन, उनकी बहुत हाँ। किताबें पढ़ी, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। और वो भी पढ़ रही हूँ अभी। तो चलता रहता है। और अभी बस बॉम्बे भी जाऊंगी अब कुछ ही दिनों में मैं। हाँ और मुझे इधर अभी जो भी एक याद, सुनिए हाँ जी, पहला प्रोग्राम मेरा भोपाल में हुआ था हाँ 1981 में, हाँ। रविंद्र मंच पे। मैं कभी नहीं भूल सकती। कितना कैसा वक्त। आपको फिर, हाँ, भोपाल से तो आपका जो एक लगाव है और अपनापन है, वो हमेशा। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो। इवन जैसे आप आज भी हमेशा अभिनव कला परिषद की जो सुरेश तातेर जी का नाम लेना नहीं भूलती, जब उन्होंने कितने वर्ष पहले, हमेशा। कैसे है सुरेश जी? वो अब है ठीक ठाक है, अपना एनर्जी उनमें है बराबर, सक्रिय रहते हैं, पर इन दिनों अभी मुलाकात नहीं हुई है कई दिनों से। तो बहुत अच्छे लोग ये मिले। अब भोपाल से बहुत एक पुराना संबंध है, बहुत खुशी, बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज है। ये तो है। हमको यही, अब हमारे कुछ सुनने वाले यहाँ पर जो आपको लगातार सुन रहे हैं, आपसे हम एक जर्नी जरूर आपकी रिवाइज करना चाहेंगे। मैं पढ़ रहा था कि किस तरह से संगीतकार जयदेव और मधुरानी जी से आप प्रभावित होकर इस जी संगीत के संसार में आई। जी, तो एक तो मधुरानी जी के बारे में मेरी जानने की जिज्ञासा हुई है। जरूर उनके बारे जरूर। में थोड़ा सा मुझे बताइए कि वो कहाँ से थी, कहाँ को बिलोंग करती थी, और अभी वो है ना। अरे अरे, ऑफ कोर्स वो हाँ, हमारे हम हेला। सबके सर पे हमेशा तो कायम रहे। 2-3 साल पहले का उनका एक फोटो मैंने आपके साथ देखा है। तो एक जी। तो पहले उनके बारे में मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा कि उनके बारे में हमारे जानने वालों को भी अच्छा लगेगा जानकर अ, कि वो आपकी अ, पहली गुरु रही, पहली जी गुरु जी। रही ना। ये और आखिरी और जैसे भी है, बस मधु जी मेरी जिंदगी में, जैसे आप कह सकते हैं, एक खुशबू की तरह आई हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ संगीत के क्षेत्र में, गजल के फील्ड में, वो महज महज मधुरानी जी की वजह से है। उनका प्यार, उनका खुलूस, उनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा हमेशा रहा है। मुझे याद है, मैं जयदेव जी के साथ गई थी, मेरे मामी पापा और जयदेव जी और हमारे साथी बहुत अच्छे फनकार हरिहरन हरिहरन जी, हम हरि हरि। सब गए। यंग थे उस वक्त, शुरू ही किया था दूरदर्शन पे, 1-2 प्रोग्राम तो मैंने दिए थे। तो जयदेव हाँ जी हमें घर पे ले गए। उनका घर बांद्रा काटर रोड पे। और हाँ जयदेव जी ने कहा, मैं देखता हूँ, अगर मधु जी हाँ कहे तुम्हें सिखाने के लिए, तो फिर
तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा जयदेव जी, ये मेरे लिए फख्र की बात, मेरे लिए यानी मेरी दिल की आवाज आपने सुन ली। तो हम लोग सब गए और मुझे वो मंजर अभी भी याद है सुनील जी, जब मधु जी अपने रूम से लाउंज में आई, इतना सुकून चेहरे पे, जैसे कहते हैं ना एक एंजल जमीन पे आ रही है। तो ऐसा मधु जी को देख के एकदम लगा कि यानी आंखें जम गई, इतना पीस आदमी के चेहरे पर। और फिर जयदेव जी ने कहा कि मधु जी ये है पिनाज, ये उनके पेरेंट्स हैं, पारसी खानदान से ताल्लुक रखती हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनको थोड़ा सा आपके साथ उठने बैठने दें। तो मधु जी ने पहले मना कर दिया कि ये मेरा मेरा काम नहीं है कि मैं क्लास चला रही हूँ, ये मैं किसी के साथ बैठ के मैं किसी को सिखाऊं। लेकिन बहुत मिन्नत समाजत के बाद सुनील जी, मधु जी ने हाँ बोला और मुझे उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम कॉलेज से मेरे घर आ जाया कर। तो इस तरह से 80 की बात होगी, मैं मधु जी के घर रोज जाती थी। सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ती थी जो चर्च गेट पे है, लिली कॉर्ट। फिर वहां से फास्ट ट्रेन पकड़ के बैंड्रा स्टेशन उतरती थी। फिर वहां मुझे अभी भी याद है 221 बस, और तो वहां कार्टर रोड जाती थी। और फिर मधु जी के पास बैठ के मैं जब भी मैं कॉलेज से आऊँ तो मधु जी कहती थी कुछ खाया? तो मैंने कहा, मम्मी ने कहा खबरदार कुछ तकलीफ मत देना, हाँ कुछ खाना खा के जाना, वहां कुछ मत बोलना कि नहीं खाया कि नहीं खाया। तो मैं कहती नहीं दीदी मैंने खाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चुप झूठ मत बोलो। फिर ऑमलेट पराठा वो देखे, उसके बाद फिर गाना सिखाती थी, गाती थी। यानी आज मैं क्या बोलूं, फनकारों के फनकार है मधुरानी जी, आर्टिस्ट ऐसे बहुत कम फनकार है सुनील जी जो खुद इतना अच्छा गाते हो, खुद इतना अच्छा सिखाते हो, खुद कंपोज करते हो, और इंसान बाकमाल। ये सब मधु जी में है। ये सब आप में भी आया? अरे नहीं प्लीज मेरी कंपैरिजन तो कीजिए, मैं उनके नहीं, नक्शे ये गुरु गुरु से इंस्पायरेशन अच्छी बातों का होता है तो बहुत दूर तक जाता है। गुरु, हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं, और छोटी छोटी बात भी अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, जैसे मैं ही आप सबसे बात करता हूँ, इतने दिनों से कर रहा हूँ और आपसे मान लीजिए इतने सालों से परिचय है, तो एक मुझे हमेशा आपको पहला आपका फोन याद आता है जो मैंने आपको सबसे पहले फोन किया था। कितने बहुत ही सही ढंग से आपने बात की, कितने सहजता से आप आने के लिए तैयार हुई, कोई कष्ट नहीं दिया, कोई सेवा नहीं ली, और हमेशा उसी तरह मिलना, या साल 6 महीने में कभी आपको ये लगता रहा कि इन लोगों के हालचाल ले लें? तो ये कौन करता है? कार्यक्रम है, ठीक है, आपसे बुलाया, हम आ गए, आके चले गए। नहीं, मैं समझती हूँ कि जिंदगी कौन कौन कोई यहाँ टिकने वाला नहीं, सभी ऊपर ही जाने वाले। कम से कम अच्छी यादें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, जैसे मधु जी के घर पे कैसे कैसे आर्टिस्टों को मैंने देखा है, उस्ताद सलामत खान साहब जी, गुलाम अली जी, मेहंदी हसन साहब, तो किस तरह से ना होता है, नजर करनी पड़ती है, चलो दुआएं ले लो, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा। और बाकी तो हम पारसी खानदान के, वैसे भी हम लोग सॉफ्ट होते हैं। मेरे मम्मी पापा की अपब्रिंगिंग का भी बहुत एक पापा, आपका भी मिले नहीं ना पापा को? हाँ, नहीं मिला उनसे। बड़े बड़े शरीफ, बहुत हंसमुख का, बहुत ही, दोनों मम्मी और पापा तो बहुत अच्छे लोग थे। तो ये आई थिंक ये खुदा का करम है कि मुझे अपनी पनाह में उन्होंने हमेशा हमेशा रखा, और उम्मीद है कि आगे भी रखें। नहीं, वो ये हम लोग का भी बहुत अच्छा इंप्रेशन है। बहुत निजी रूप से मेरे एक मित्र भी है, डॉक्टर अनिल चौबे, जो फिल्म के एनालिसिस करते हैं काफी अच्छा। वो मुझे बहुत डिटेल में समझाते हैं पारसी समाज समुदाय ने किस तरह से हमारे देश की संस्कृति के साथ समरस होकर, और बम्बई में एक पूरा वर्ग जो है किस तरह से आए, किस तरह से रहे, किस तरह से, और उनको तो इस पूरे समाज के बड़े बड़े लोगों के नाम मालूम है। वो सब बताते करते हैं कि क्या क्या लोग रहे
और क्या क्या उन्होंने जीवन में, कल्चर में, सरकार में, लोगों में, सोसाइटी में योगदान किया, और बिना किसी अपेक्षा के साथ। जी, हमारे हमारे धर्म में वो वही 3 अल्फाज, हमारी रिलीजन है ना, हुमत पुक्त हवरश्त, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। ये तीन वही। ये तीन जो स्टेटमेंट्स हैं, वर्ड्स है, उसमें हमारी पूरी जिंदगी की कैफियत है। हम कोशिश करते हैं कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करने की कोशिश करें। और हमेशा आप मतलब उनके घर देख लो, उनका रहन सहन देख लो, बातचीत व्यवहार देख लो, सबसे अलग, सबसे सुंदर और सबसे अनुकरणीय कि आपको ऐसा होना चाहिए। तो ये तो है, कब ये सब देखते सीखते ही आता है कि आप जान पाते हो अच्छे लोगों को, और वो फिर जहन में हमेशा बने रहते हैं। उनको कोई अलग से अपने को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई अपने को बस। जी तो जी। ये यही है। मधुरानी जी के साथ आपने स्टेज स्टेज भी शेयर किया होगा कई बार, साथ साथ नहीं गाया भी है? नहीं, नहीं। मधु दीदी के साथ कभी मधु जी बहुत कम बाहर, पहले उन्होंने बहुत गाया, और हाँ भोपाल भी आई थी सुनील जी, हाँ। साथ सुरेश तांत्रिक जी के प्रोग्राम में। मुझे याद अच्छा, है उन्होंने शायद बुलाया था। 1982 की बात है, तब अच्छा वो अच्छा आई। यस यस, उनका सम्मान किया गया था, बहुत अच्छी तरह से एमपी गवर्नमेंट ने किया था। सुरेश तांत्रिक जी के हम्म। वहां आई थी और प्रोग्राम भी दिया था। उसके बाद वो ज्यादा बाहर, वो बड़ी अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट है वो। हाँ हाँ। जब दिल मानता है ना, तभी वो गाएंगे। वो ऐसे कमर्शियली उन्होंने कभी अ, यानी कमर्शियली कभी नहीं गाया। मुझे कहीं अभी कहीं। भी, हाँ सॉरी, हम्म। आप बोलिए। कमर्शियल गाया खुद, जहां उनको अच्छा लगे, अच्छे फनकारों के बीच, अच्छे लोगों के बीच, अपने हारमोनियम के साथ। जैसे एक सूफी एक शख्सियत है ना, मधु जी बहुत सूफी हाँ शख्सियत है, बहुत अलग है दुनिया से। यानी वो कहते हैं ना कि वो संगीत जीती हैं और संगीत के लिए हाँ जीती। उनको कहीं बाहर या कहीं आना जाना, जैसे समझो हम लोगों को कभी कहीं बाहर खाना खाने चले गए, कुछ नहीं अच्छा लगता उनको। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, म्यूजिशियंस के साथ, फनकारों के साथ। उनको बाकी लोगों के साथ में उठ बैठ के क्या करूंगी, मैं तो बोर हो जाऊंगी, मैं नहीं आती। ये ऐसे लोग अभी नहीं पैदा हुए, और हम आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऐसे लोगों के पास रहे हैं और उनको महसूस किया है। हाँ। जयदेव जी भी ऐसे ही थे, बहुत सज्जन और बहुत विनम्र। उनके बारे में आप भी कुछ बताइए। जयदेव जी से मिले मैं, कभी? हाँ, उनसे वो जब उनको लता मंगेशकर अवार्ड हुआ था, तब की जी, तब की कोई तब की कोई स्मृति है मेरे दिमाग जहन में, बहुत पुरानी। शायद मैं भी आई थी इंदौर ना, हाँ, इंदौर में इंदौर मिला। इंदौर आप भी आए थे। आया जी और हरिहरन जी सब आए थे। यस, थोड़ा सा हम हाँ लोगों ने काम किया था। हाँ माय गॉड, क्या वक्त जाता है। अच्छा, जयदेव जी का बताओ। एक सुर सिंगार कंपटीशन हुआ करता था रंग भवन हाँ। मुंबई में, आप सुर जानते हो। श्रृंगार संसद था। हाँ, ब्रिज नारायण जी बड़े अच्छे, काफी कलाकारों को उन्होंने सपोर्ट किया। तो फिर उनका हाँ इश्तिहार आया पेपर में कि अगर आप अपना, उस वक्त कैसेट्स चलते थे, आप अपना गाना कैसेट पे भेजो, अगर आप अच्छे हो तो आपको बुलाया जाएगा। तो हमने 2 गाने गाने पड़ते थे, फिल्मी गाने। तो मैंने 2 गाने का गा के उनको भेज दिया। फिर मुझे बोला हाँ आप आ जाओ रंग भवन। तो मैं बहुत ही उस वक्त छोटी पतली दुबली सी लड़की थी, स्कूल में लास्ट ईयर ऑफ स्कूल था, तो मैं भी गई। एकदम क्रॉप्ड हेयर, और अभी भी याद है मुझे, ब्लू बेल बॉटम्स, ग्रीन कुर्ता पहन के गई। और मैंने देखा, माय गॉड, वहां तो कैसे कैसे सब कलाकार थे, मिडिल एज भी थे, कोई सीनियर भी थे। तो मैंने कहा हाँ मैं क्या करूंगी। फिर मुझे बुलाया गया स्टेज पे एलिमिनेशन राउंड के लिए। तो मैं गई भगवान का नाम लेके, और मैंने गाया भैया ना धरो, फिल्म दस्तक का गाना। और जज के हैसियत से वहां बैठे थे जयदेव जी, राज कपूर साहब, नौशाद जी और एक हाँ दो हाँ। और।
और फिर मैं सिलेक्ट हो गई फाइनल्स के लिए। चलो मैंने कहा एक पड़ाव तो हुआ। मुझे यकीन ही नहीं था कि, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स थे वहाँ, जो काफी नामवर थे। उसके बाद हाँ। फाइनल राउंड में मैंने गाया नट बिहाग में झंझन झंझन पायल बाजी, और अच्छा। बहुत अच्छा। और आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे पहला इनाम मिला 1978 में, फर्स्ट ओहो। प्राइज। यानी मैं क्या बताऊं कि उस दिन से मेरी यानी काया ही पलट गई, कि मुझे लगा कि अच्छा मैं भी गा सकती हूँ और मैं भी कोशिश कर सकती हूँ। फिर जब टीवी शुरू हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और जयदेव जी को कहा गया कि कोई भी आप आर्टिस्ट लेके, आरोही प्रोग्राम था उसमें, आप कोई भी आर्टिस्ट ले लीजिए। तो जयदेव जी को हाँ। याद आया कि एक पारसी लड़की थी, उसने बहुत अच्छा गाया हाँ। था, अगर वो आ जाए तो मैं उसको सिखाऊं और टेलीविजन पे गवा दूं। तो जीएन जोशी जी थे वहां दूरदर्शन में, मुंबई में। हाँ। तो मुझे पापा को फोन किया और कहा कि अपनी बच्ची को बोलो कि जयदेव जी मिलना चाहते हैं। वो जज अरे के वाह। हैसियत में आए थे। तो मैं स्कूल से उनके घर पे गई, और उन्होंने मुझे पहला गाना जो दूरदर्शन पे गाया था, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन, वो हाँ सूरदास बिल्कुल। का भजन था, तुम तज और कौन पै जाओ, का के द्वार जाके सरनाओ। तो मैंने अपनी जिंदगी का पहला गाना जो था वो एक भजन से शुरू किया। उसके बाद एक और प्रोग्राम आरोही का हुआ जिसमें अमीन सयानी जी ने कंपेयर किया था। तो इस तरह हाँ। से जयदेव जी के पास फिर सिडनम कॉलेज में दाखला हुआ, और वो जयदेव जी के घर के पीछे ही था। तो कॉलेज के जमाने बिल्कुल। से ही मैं उनके घर जाती थी। सूफी अच्छा। आदमी। सुनील जी, आपको पता है जयदेव जी के पास अपना कोई घर ही नहीं था। इतने हाँ, किराए महान के मकान में। संगीतकार किराए के मकान में रहे उनको, और वो किराएदार उनको बहुत सताती थी, बेचारी रही नहीं तो उनके पीछे क्यों बोलना, लेकिन हमेशा झगड़ा करना, हमेशा तो एक आप आपने राजस्थानी कहीं लाल कलर का एक कहीं इंटरव्यू में आपने कहीं कहा है, ये बात लिखी कही है आपने, कि जब सुनील दत्त साहब ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया था तब तक वो फिर जिए नहीं थे, मतलब नहीं रहे थे जब तक वो घर घर का चाबी इंतजाम हो क्या पाया। थी। सुनील सुनील कर्ण दत्त सिंह और जी और सुनील। डॉक्टर करण सिंह, हाँ। क्या क्या बताइए, उनकी चाबी, घर की चाबी तैयार थी कि आखिर में जयदेव जी को अपना घर मिलेगा, तब तक वो रहे हाँ। ही नहीं, रहे ही नहीं। कई बार ये सब, हाँ, बहुत और दुखद होता है ये सब। ये होता है। तो बहुत सूफी आदमी, उनको लिटरेचर से बहुत लगाव था, तो मुझे हाँ। लिटररी चीजें बहुत बताती, जैसे मधुशाला, जैसे उर्वशी, दिनकर की उर्वशी, हाँ। हाँ। पर क्या कहूँ, क्या बोलूं क्या कहूँ, भ्रांति यह देह बाप, उसका ट्रांसलेशन खुशवंत जी का, वो मुझे सिखाते थे अंग्रेजी में। बट व्हाट कैन आई हम्म। से, हाउ एक्सप्लेन, हाउ क्लियर डाउट्स फ्रॉम व्हेंस माय बॉडी केम। तो यानी कॉलेज से उनके घर जाना, 1 घंटा वहां बैठना, फिर घर जाना, फिर स्टडीज करना, तो वो उस जमाने में बहुत जोश था, बहुत बहुत लगाव रहा है यार, बहुत अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ। मुझे तो उनको, हम दोनों फिल्म में उन्हीं का संगीत था ना, देव साहब की हम फिल्म का। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मुझे वो और बहुत अच्छा लगता है फिल्म। अवार्ड भी मिला, गमन के लिए अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड भी मिला। हाँ। नेशनल और अवार्ड उनको मिला। आपको पता है क्या नाम है वो फिल्म, अरे अच्छा मैं मुझे याद आई, वो भी फिल्म उनको मिली थी पहले, उसके बाद खयाम साहब को गया था। आपने बताया था वो मुजफ्फर अली वाली, उमराव जान। उमराव जान, तो वो मैंने देखे हैं। उमराव जान के टाइम में जब मुजफ्फर अली जी उनकी मिसेस आई थी, कार्टर रोड, मधु जी, क्योंकि पहले सब गाना मधु जी गाने वाली थी, पूरे गाने सब हाँ। रिहर्सल हो गया था। उसके बाद फिर नेचुरली प्रोड्यूसर ने अपने दखल दिया और कहा कि नहीं हमें गवाने हैं आशा जी से, लता जी से, तो वो फिर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। और जयदेव जी के पास सचमुच यानी इतने पैसे भी नहीं थे उस वक्त, वो बहुत जरूरी था वो फिल्म मिलना, लेकिन एक आदमी हाँ। की भरोसा, इज्जत और अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने
बिल्कुल वो कॉन्ट्रैक्ट मुजफ्फर अली जी का फाड़ के फेंक दिया कि आपने समझ क्या रखा है। तो एनीवे वो सब चीजें होती रहती हैं, बट इट वाज वेरी ऐसे लोग थे, दमदार लोग थे, जैसे नैयर कुछ साहब। सुना कुछ सुना दीजिए ना। वो हम बातें करते हैं ना, एक बातें करने में मजा आता है अच्छा और ऐसा लगता है कि बात। हम कौन दुनिया में पहुंच गए। वाह वाह। उसमें फिर लेकिन ये था कि आपने कुछ फिल्मों के लिए भी गाया था ना। जी, मैंने एक्चुअली बहैसियत एक फिल्मी सिंगर से शुरू किया था। जयदीप जी का, नहीं सॉरी, राजेश रोशन जी ने मुझे बुलाया अच्छा अच्छा। था। हाँ, एक आरोही प्रोग्राम में मैंने गाया, तो राजेश रोशन को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे हम्म, फोन किया और मुझे कहा आ जाओ। तो हम्म, एक डुएट था अलका याग्निक जी के साथ, तो उसका भी पहला गाना था और मेरा भी पहला गाना था, और हम लोगों ने ये रिकॉर्ड किया था। अ, अ, तो राजेश जी का मैं भी बहुत मुरीद हूँ, मेरे अच्छे परिचय भी है मेरे उनसे। अच्छा, he was also love, he is also a wonderful person। तो वहाँ हमारी बहू अलका पिक्चर था और हमारी उसमें बहू मैं अलका जी। पक्का जामुन तोड़ो नहीं, ऐसा गाना था। और उसके बाद जयदेव जी के लिए मैंने गाया भूपेंद्र जी जी। के साथ डुएट, पहला गाना हाँ 100 बार आंखों ने कहा, एक अफसाना। उसके बाद पंचम दा ने बुलाया, तो हम्म, जो देव आनंद जी की फिल्म थी अ, अच्छा अच्छा। ताबू और देव आनंद जी, तो ताबू जो बेबी ताबू थी उस वक्त, तो उसके लिए मैंने हाँ गाया हाँ। था हम अव्वल नौजवान। नंबर हम हम नौजवान। हाँ हाँ यू हाँ। आर माय डार्लिंग, तू है मेरी जान, तू जहां मैं वहां, यू आर माय डार्लिंग, तू है मेरी जान, मैं जहां तू वहां। तो इस तरह से गाना था, वो काफी मशहूर हुआ था। उसके बाद भक्ति दा ने बुलाया, हाँ मैंने विश्व कन्या में पूरे गाने गाए हैं। पूजा बेदी एक्ट्रेस थी, पूजा का पहला फिल्म था, उसमें सब गाने गाए थे। तो इस हिसाब हम्म, से फिल्मी काफी गाने गाए। मैंने डॉक्टर बालमुनि कृष्णा जी के साथ एक तेलुगु फिल्म में हाँ भी हाँ। गाना क्या बात। बहुत वो भी अच्छा। संत संत हाँ पुरुष थे वो। हाँ, संत पुरुष थे, संत पुरुष, संत ही पुरुष। वाज सो वंडरफुल। वो उनको मैंने इंटरव्यू किया था, डॉक्टर चिट्टी बाबू और डॉक्टर बालामुरली हम्म, कृष्ण। तो वो बहुत मजाक किया थे और उनको मेरी गजलें काफी अच्छी लगती थी, एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते थे साउथ इंडियन सिंगर, लेकिन लपक थी उनको नॉर्थ इंडियन म्यूजिक से। तो हाँ हाँ बहुत। वो करते थे। तो ही यूज्ड टू बी वेरी स्वीट। तो उनका एक तकिया कलाम था मेरे लिए कि यम फॉर म्यूजिक, यम फॉर मनी एंड यम फॉर मसानी। सो ही हाँ वाज हाँ वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। तो कैसे अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले हैं कि मैं क्या बताऊं। हाँ, इन सब की वजह से ही एक पूरा का पूरा संस्कार आ गया। और उसी से आप एक अच्छी छाप हमेशा जिससे मिली है, जिन्होंने आपको सुना है, हमेशा आपने एक अच्छी छाप उनके बीच में छोड़ी है। यहाँ बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग आपसे मिले भी हैं, जाने भी हैं आपको। जी जी, मैं एक पढ़ रही हूँ पुष्पा जी, किसी ने हाँ कहा एक डुएट एल्बम भी निकला है, तो किसी ने कहा कि वो भी बहुत एल्बम्स, 28 एल्बम निकले। हाँ हाँ और हाँ। कोरोना के लिए भी बहुत काम किया है हमने। नॉर्थ NABC, नॉर्थ अमेरिकन बंगाली का काउंसिल के लिए गाना रिकॉर्ड किया था, बहुत सुंदर है, इसलिए मैं बता रही हूँ। डॉक्टर एल हाँ सुब्रमण्यम जी का म्यूजिक था और हाँ हाँ। सब आर्टिस्ट साथ मिलकर उसको पेश किया, मैंने भी उसमें गाया। और इसको बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन मैंने वो फार्म पे किया है। कभी आप हम्म, यूट्यूब पे जाइए, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम फॉर कोविड जी जी। victim. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
हम तो बसाएंगे सपनों का ऐसा जहां, हाँ let हाँ हाँ। there be love and peace, let there be love and peace everywhere, let there be love and peace, let there be love and peace everywhere। तो इस तरह से बहुत अच्छा, और सब शानुदा, अलका जी, उषा जी, हरियन जी, सब लोगों ने इसमें, बाउल सिंगर थे बहुत ही अजीम, उन्होंने गाया। तो कविता जी ने बहुत अच्छी तरह से, यानी बहुत मजा आया। तो ऐसा काम, क्रिएटिव काम करने में बहुत अच्छा लगता है। लंदन से मीना गौरी जी जुड़ी है, वो आपको उन्होंने नमस्कार बोला। जी, और शबनम ने भी कहा थैंक यू जेनी, सुमन नमस्कार डूंगा सब। जी है, सुमित स्पिक मैके की हेड है दिल्ली में, किरण सेठ जी के साथ काम करती है। बड़ा स्पिक मैके जो एक पूरे देश भर में सांस्कृतिक आंदोलन जैसे चलाता। अच्छा काम कर रही हैं, और उम्मीद है बहुत आर्टिस्टों को भी बहुत सपोर्ट करें। हाँ, प्रदीप जी की बेटी है मृत्यु प्रदीप, कह रही है वी हैड टी एट 2 AM ऑन उज्जैन इंदौर हाईवे रिटर्निंग फ्रॉम महाकुंभ। कहीं आप हाँ, मिली होंगी वो आप कुंभ। यस यस, हम लोग मिले थे, आप बहुत अच्छा लगा। आप आप दोनों हमारे मेहमान थे उससे, तो वापसी पे आप लोग कहीं हाईवे पे मिले होंगे। हाय हाय, मैं भी सबको नमस्कार प्रणाम, और अच्छे रहिए और खुश रहिए और सेफ रहिए, और मिलते हैं जल्दी। जो मजा स्टेज में है वो कहीं नहीं है। अरे स्टेज एंड ऑडियंस जो होता है ना सुनील जी, इट्स, यानी इतनी पॉजिटिव एनर्जीज होती है, वाइब्रेशंस होता है, साथ ही कलाकार बैठते हैं, तबला होता है, तो ये कोई तबला वहां बजा रहा है, तो कोई हारमोनियम दिल्ली में बजा रहा है, और मैं यहाँ से गा रही हूँ, ये तो कोई गाना थोड़ी गाना है, अच्छा नहीं लगता। एडजस्टमेंट समय के साथ, हाँ, क्योंकि हम ठीक है, एडजस्टमेंट, समय के लेकिन साथ है। ताल से ताल ही नहीं मिलता। एक ताल एक से ताल। सेकंड का हमेशा होता है, जहां सम पे आना है वहां बेताला ही हो जाता है, क्योंकि कहाँ से वो बजा रहे हैं, वक्त बीतता एक जा बड़ा रहा है। आप, हाँ 5 मिनट बचा है हमारे पास लगभग, तो 5 मिनट में बस वो एक ही बात पूछने को रह जाती है जी, कि इतने साल, मतलब अब वो उम्र तो पूछना ठीक नहीं होगा, लेकिन 30-35 साल में से क्या जादू है जो आपने बना रखा है, एकदम जापानी गुड़िया की तरह हमेशा दिखती हैं, दिखती रहेंगी। आनी गुड़िया किसी ने नहीं बुलाया है मुझे सुनील जी। हाँ, मैं क्या बोलूं उससे, सुनील जी, एक तो मेरे जीन्स यानी मम्मी पापा की जो होंगी, वो है, जी, और एक तो अ, बस कोई मैं अपने परिवर्तन नहीं है इतने वर्षों में, कोई परिवर्तन नहीं। कोशिश करती हूँ, वॉक्स लेती हूँ, खाने पे, खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, आपको तो पता है, लेकिन फिर परहेज भी करना पड़ता है, फिर एक्सरसाइजेस करती हूँ, और फिर मुझे लगता है इतनी ज्यादा कोई, इतनी एम्बिशियस या इतना कुछ नहीं हूँ कि उसके लिए मैं स्ट्रेस करूँ कि अरे मुझे यहाँ करना है, ये करना है। खुदा ने बहुत दिया, उससे ज्यादा आप लोगों का प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली, उससे ज्यादा तो मैं, आई थिंक मैं वैसे भी हैप्पी गो लकी लड़की हूँ, खुश रहती हूँ। आई डोंट थिंक मैंने किसी का बुरा सोचा हो। मिस्टेक्स तो हम सब वो करते हैं, लेकिन किसी का वही बुरा वही जानबूझ के नहीं किया। तो आई थिंक अगर दिल में आप बच्चे की तरह हो, तो बस अब देखते हैं, आप लोगों की क्या आशीर्वाद है, दुआएं हैं कि जितनी इज्जत से यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, खुद भगवान उस किनारे तक भी उसी इज्जत से ले जाए। जाना तो सबको है सुनील जी, बस इज्जत अरे से मैं नहीं नहीं, बहुत यही यही व्यवहार और यही स्वभाव और यही सुंदरता ईश्वर हमेशा बना के रखेगा, लंबे समय तक, अनंत काल तक। और ये सब जो आपके चाहने वाले हैं सब वही कह रहे हैं। हमारी दमोह में हमारी बहन डॉक्टर है, वो लिख रही है सुंदर स्वभाव चेहरे पर प्रकट हो रहा है, श्रद्धा। ये थैंक यू श्रद्धा, गायनोकोलॉजिस्ट है वहां पे। थैंक यू मीना गौरी जी, लंदन से हैं। मीरा, हाँ, मीना जेनी शबना लंदन। में वो लिख रही है कि मैं आपकी प्रशंसक हूँ हमेशा। आपके गाने वॉकमैन पर हमेशा आप ही गजल सुनती रहती थी कैसेट लगाकर। दिल्ली में बहुत अच्छी कवित्री है, इनकी एक भी किताब आई है हाल भी। अब ये हितेंद्र दीक्षित कह रहे हैं कुछ सुना दीजिए।
और हितेन जी, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे, तब तक गीत सुनाएंगे, तन्हा तन्हा। हितेन जी, ये सिर्फ आपके लिए और तमाम जो हमारे ट्विटर के फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स हैं, उनके लिए बस सुनते रहिए आप। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम यही कामना करते हैं कि समय जल्दी से निकल जाए और हम लोग फिर उसी जागृति में, उसी रौनक में और उसी गर्मजोशी में फिर से मिले। जरूर जरूर जरूर, और सब अच्छे रहिए, स्वास्थ्य से रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू।